अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अच्छा जी, सर्दियां हों और गाजर का हलवा ना हो तो मेरी सर्दी का तो मज़ा ही नहीं होता। ठीक है, आप लोगों के साथ भी यकीनन यही होगा। सर्दियों में मज़ेदार से हलवे बनाए जाते हैं घरों में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी मज़ेदार सा गाजर का हलवा बग़ैर दूध के बनाएंगे। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी मैंने ये देखिए 3 किलो गाजर थी मेरे पास, जिनको मैंने धो के और इस तरीके से काट लिया है। कोई कद्दूकश नहीं किया, ठीक है। इस तरह से मोटी पतली जैसी आई बस काट दिए, टुकड़े काट लिए इसके। और इसको जी बनाने का बहुत ही मैं अलग तरीका आपको बताऊंगी और बहुत मज़े का आपका ये हलवा तैयार होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जी हमने इसमें 3 किलो गाजर में 3 बड़े चम्मच भर के देसी घी के लेने हैं। और इसमें सबसे पहले हमने गाजर को फ्राई करना है। कोई दूध हम नहीं डाल रहे, 10 घंटे दूध में उबलती रहें गाजरें और उस तरह से। बेशक उसका अपना टेस्ट होता है, लेकिन बहुत जो है वो उसका देर लगती है। लेकिन ये हलवा जो है हम बनाने लगे हैं, इंस्टेंट सा हलवा है, जल्दी बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा। बिल्कुल जो हम जाके बाहर खाते हैं ना होटलों वगैरह पे, सेम वही टेस्ट बनेगा। और जी दूध भी नहीं जाएगा इसमें, बल्कि ये हम बनाएंगे क्रीम के साथ और दूध की मलाई के साथ, जो कि हर घर में मौजूद होती है। कोई इसमें अलग सी चीज़ नहीं है, कोई नायाब चीज़ नहीं डालेंगे, लेकिन टेस्ट बिलीव मी इसका बहुत मज़े का बनने वाला है। तो चलिए जी वीडियो को जो है वो ध्यान से देखना है, गौर से देखिएगा। 2-3 स्टेप हैं इसके और बहुत जो है वो इजी है ये रेसिपी बनाना। तो मेरे साथ रहें और देखते रहें। यहाँ पे जी मैंने घी में जो है वो गाजर को फ्राई करना है, ठीक है। और कब तक फ्राई करूँगी ये आपके सामने है, देखते रहें। यहाँ तक कि गाजरों का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी घी में हमने इसको गाजर को जो है वो फ्राई करते रहना है, ठीक है। इसमें तकरीबन आपके 6 से 7 मिनट इजीली लग जाएंगे इसको। तब जब तक मैं चम्मच नहीं हिला रही ताकि घी जो है वो मेल्ट हो जाए। फिर जब घी मेल्ट हो जाएगा, ये देखिए अब मेल्ट हो चुका है, तो अब मैं गाजर को मिक्स करना शुरू करती हूँ ताकि सारी गाजर अच्छे से घी में जो है ना वो फ्राई हो जाए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। और हमारी गाजर का कलर जो है वो चेंज होने लगता है, ठीक है। अच्छा जी, जब ये गाजर का कलर चेंज हो जाता है, गाजरें अच्छी तरह से फ्राई हो जाती हैं, तो मैं इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे अगला स्टेप हमने कौन सा करना है। ये देखिए मोस्टली जो है वो गाजर का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। गाजर जो थी वो मैंने सही अच्छी सुर्ख कलर वाली ली थी और मीठी गाजर थी, ठीक है। जितनी गाजर के हलवे में मीठी गाजर आप इस्तेमाल करेंगे, उतना आपको चीनी कम डालनी पड़ेगी और हलवे का जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा जी, ये देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, गाजर का कलर चेंज हो चुका है, फ्राई हो चुकी हैं, तो अब मैं ये 1 कप भर के मेरे पास है दूध की मलाई उतरी हुई। अच्छा, इससे पहले जो है वो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ कि दूध की मलाई से हमने किस तरह से देसी घी और खोया तैयार करना है। तो आपको पता ही है कि गाजर के हलवे में देसी घी और खोया जो है वो दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो हम कोई लंबे चौड़े झंझट में नहीं पड़ेंगे जी, डायरेक्ट क्रीम ऐड करेंगे। इसी से इसमें खोया भी बनेगा और देसी घी भी, और इसी के अंदर जब हमारा हलवा पकेगा तो आप सोचेंगे वो कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए जी, ये क्रीम मैंने डाल दी। इसमें मैं इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा गाजर को मिक्स कर लूँगी सारा। और ये देखिए जी क्रीम अच्छे से हमारी मिक्स हो रही है, ठीक है। सो ताकि तमाम गाजर जो है वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए क्रीम। और ये बहुत ही सिंपल बनने वाली रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनता है इससे हलवा। आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, क्योंकि दूध की जो मलाई उतरी हुई होती है वो हर घर में मौजूद होती है, ठीक है। कोई इसके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आराम से बहुत जल्दी ये बन जाता है हलवा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, ये जो जिस बोल से मैंने क्रीम डाली थी ना, यही बोल, एक तो ये साफ़ भी हो जाएगा इससे क्रीम भी, और दूसरा ये कि यही बोल मैं एक भर के इसमें पानी का डालूँगी, ठीक है। देखें एक कम पड़ता है तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, जिसमें हमारी गाजर, पानी इतना हमने डालना है जिसमें हमारी गाजर अच्छे से गल जाए, ठीक है। और पानी डालने के बाद ढक्कन रख के इसको पकाएंगे, और इतनी देर तक पकाएंगे कि गाजर जो है वो अच्छे से गल जाए। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए पानी मैंने डाल दिया, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो आधा कप मैंने और पानी डाला है। ये देखिए अब जो है वो परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे अब पानी जो है वो
उसमें गाजर अच्छे से डिप हो चुकी हैं। इस पे गाजर जो है हमने गलानी है पूरी, ठीक है। पानी इतना डालेंगे। यहाँ पे ये देखिए, अभी से जो हमने घी जिसमें फ्राई की थी ना, अभी से घी जो है वो ऊपर आ गया है, ठीक है। इससे ये जब हम घर में बनाते हैं ना दूध के साथ हलवा, तो अक्सर मैंने वो भी बहुत दफ़ा ट्राई किया हुआ है, तो उसमें घी ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो इसमें अभी से घी हमारा ऊपर आना शुरू किया। अच्छा जी, इस टाइम पे 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ तोड़ के डालेंगे खुशबू के लिए। ये डाल के अब मैं ढक्कन रख रही हूँ, और इसको ढक्कन रख के इतनी देर तक बीच में चेक करते रहेंगे ताकि गाजर हमारी लगे नहीं, लेकिन इतनी देर तक हम इसको छोड़ेंगे कि गाजर जो है वो अच्छे से इस पानी के अंदर ही गल जाएंगी, ठीक है। ये देखिए जी, गाजर हमारी गल रही हैं। मैं एक दफ़ा इसको चेक करने लगी हूँ, और मैक्सिमम पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, गाजर भी नरम हुई पड़ी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जी, ये देखिए, ठीक है। गाजर मोस्टली नरम हो चुकी हैं। थोड़ी देर इसको और देंगे ताकि ये पानी इसका खुश्क हो जाए, तो फिर हम इसकी ना अच्छे से कुटाई करेंगे मतलब गाजरों को हमने कूट लेना है, ठीक है, जिससे जो है ना गाजर जो है वो बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। ये देखिए, गाजर जो अभी से गल चुकी है, ठीक है, इस पानी के अंदर। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको और छोड़ रही हूँ ढक के, ठीक है, ताकि इसका पानी जो है, इतनी देर छोड़ना है कि इसका पानी जो है ना खुश्क हो जाए। तो फिर हम जो है वो गाजरों को निकालेंगे इसमें से, और फिर हमने इसकी जो है ना वो गाजर जो है वो पीस लेनी है, ठीक है, जिसमें आप मिक्सी में पीसना चाहें, जिसमें भी। और ये देखिए जी, पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। मैंने पानी ड्राई कर लिया है, और ये जो मैंने पहले ऑयल डाला था ना, घी डाला था हमने जिसमें फ्राई की थी, ये देखिए वो घी जो है वो अलग हो गया बिल्कुल इससे। और अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए खोया भी आपको नज़र आ रहा होगा, जो हमने क्रीम डाली है ना उसका कितना अच्छे से खोया भी बन चुका है, और घी भी जो है वो उसका निकल आया है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको खुले बर्तन में निकाल लेती हूँ, घी अलग हो जाए। और ये देखिए जी, गाजर मैंने इसमें निकाली हैं, और किस लिए निकाली हैं, क्योंकि पहले मैं इसकी वजह से कढ़ाई जो अपनी ख़राब कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं पिछली दफ़ा जब हलवा बना रही थी तो मेरे जहन से ही निकल गया, और मैंने उधर ही ना उसको कूटना शुरू कर दिया कढ़ाई के अंदर ही। तो जब जी मैं हलवा पका चुकी तो मैंने देखा मेरी कढ़ाई का ना सत्यानाश हुआ पड़ा था। इसलिए आज जो है वो मैं इधर मैंने इसको निकाल लिया गाजरों को, और यहाँ पे मैं इनको अच्छे से इनकी जो है ना कुटाई कर रही हूँ, यानी मैं इनको पीस रही हूँ। अच्छा, ये काम आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मेरे पास ये मैशर था आलू वाला, मैं इसी के साथ कर रही हूँ, क्योंकि गाजर अच्छे से गली हुई है मेरी, तो कोई इतना टाइम भी नहीं लगा। ये देखिए, ये वही घी है जो हमारा वो खोए से अलग निकला है, ठीक है। आधा गाजर के साथ रहा, और आधा ये इसके अंदर बच गया था, मैंने इसमें से गाजर निकाली थी। अब ये जो गाजर का पेस्ट हमने बनाया ना, गाजर कूटे हैं, ठीक है, ये इसमें हम शामिल करेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा इससे हलवा बनता है। मुझे इस तरह से पसंद आता है। कुछ लोग कद्दूकश करके भी बनाते हैं, उसके साथ टाइम भी बहुत लगता है, और जो है वो भी इसी तरह बनता है। कोई इतनी इसमें ना अलग साइंस नहीं है। इस वजह से जैसे आप लोगों को इजी लगे आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करेंगे इसी घी के अंदर, और फिर इसमें हमने चीनी ऐड करनी है, ठीक है। चीनी कितनी जाएगी, 3 किलो गाजर थी मेरे पास, और ये देखिए मैं चीनी डाल रही हूँ। 1 कप भर के डाला और आधा कप ऊपर डाला, ठीक है। 1.5 कप यानी 1.5 पाव इसमें चीनी गई है। गाजर मीठी थी, तो ये जो था हलवा मेरा बहुत अच्छा बना था, ना ज़्यादा मीठा और ना जो है वो कम। बहुत परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। ये मतलब गाजर सॉरी चीनी की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आप लोग भी अपनी गाजर के हिसाब से चीनी डालिएगा। अगर तो गाजर फीकी हो तो फिर ऑब्वियसली आपको चीनी जो है वो थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, ठीक है। वरना ये मेरी जो गाजर थी इसमें ये बहुत इसकी चीनी की मकदार बिल्कुल बराबर थी, जितनी होनी चाहिए। अच्छा, चीनी डाल के अब थोड़ी देर के लिए चीनी चूँकि पानी छोड़ेगी तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, और इतनी देर में मैं ना अपने जो बादाम पिस्ते हैं वो निकाल रही हूँ, उनको इतनी देर में काट लेते हैं, ताकि जो है जब हलवा हमारा तैयार हो जाए तो इस पर गार्निशिंग कर लें, ठीक है। ये मैंने कुछ बादाम पिस्ते लिए हैं जिनको मैं साथ साथ कटिंग कर लेती हूँ इसके साथ ही, जितनी देर में चीनी जो है ना वो इसमें गाजर में मिक्स हो रही है।
अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना, यहाँ पे मैंने 1 कप भर के खोया जो है मैंने पहले से बना के फ्रीज़ किया हुआ था, वो मैं शामिल करूँगी। यहाँ पे आप लोगों की मर्ज़ी है, आप खोया जितना पसंद करते हैं उतना डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें और खोया डालें। यहाँ पे भी इसका टेस्ट मैंने चेक किया था, बहुत मज़े का था, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो ना डालें। मैं वैसे जो है वो घी बनाती हूँ, तो मेरे पास खोया अक्सर जो है ना वो साइड पे पड़ा रहता है, वो इसी तरह कामों में मेरा इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। ये मेरे पास 1 कप भर के मैंने जो है वो फ्रीज़ किया हुआ था खोया, तकरीबन 1 पाव होगा, ठीक है। तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये देखिए फ्रीज़ है, ठीक है। और इतनी देर पकाऊंगी कि ये खोया जो है ना इसमें मेल्ट हो जाए, और बस फिर बादाम पिस्ते डालने हैं और गार्निशिंग करनी है, और हलवा हमारा रेडी है। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, खोया जो है वो आप बाज़ार वाला भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एंड पे डालना होता है। मैं थोड़ी देर खोया डाल के पकाऊंगी इसलिए कि ये फ्रीज़ है मेरे पास, ठीक है। मैं थोड़ी देर इसको इसलिए टाइम दे रही हूँ। आप लोग चाहें तो आप लोग तैयार वाला खोया, और इसके अलावा जो है वो खुश्क दूध से भी घर में खोया तैयार किया जा सकता है आराम से। वो क्या करना होता है कि आप 1 कप भर के आप खुश्क दूध का ले लें, और उसमें 2 चम्मच आप डालेंगे देसी घी के, और थोड़ी देर उसको माइक्रोवेव कर लें और मिक्स करें, और वो भी आपका खोया बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। वो भी आप हलवे में उसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट बनता है उसके साथ भी। क्योंकि जो दूध से खोया हम बनाते हैं ना उसमें अच्छा खासा हमारा टाइम लगता है, ठीक है। दूध रख के और उसका काफ़ी ध्यान करना पड़ता है ताकि नीचे लगे भी ना। तो फिर आप लोगों को जो इजी तरीका लगे आप उस तरीके से बना लीजिए। और घर में क्रीम पड़ी है तो सबसे इजी तरीका है, ठीक है। खोया अलग से नहीं डालना चाहते, क्रीम ज़्यादा डाल दें, जिस टाइम पे मैंने क्रीम डाली है, ठीक है। ज़्यादा क्रीम डाल दें, ज़्यादा बन जाएगा। अगर तो आप लोग गाजर कम ले रहे हैं तो उस हिसाब से आपने चीनी और खोया या क्रीम जो आप इसमें शामिल करना चाह रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी कम रखेंगे। और ये देखिए जी, हलवा मेरा तैयार हो चुका है, मैं निकाल रही हूँ, सर्विंग करेंगे इसकी। और बहुत ये मज़ेदार बना था, आप लोग देख रहे हैं 3 किलो गाजर थी, और आराम से इसमें से 1.5 किलो या 1.25 किलो हलवा जो है वो आराम से बच जाता है, ठीक है, बन जाता है। तो उस हिसाब से आप जितने सर्विंग करना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़े से बादाम पिस्ते जो मैंने काट के रखे हैं, और कितना मज़ेदार सा हलवा लग रहा है ना, यम्मी सा। और वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों को यकीनन मज़ा आ रहा होगा, बहुत मज़ेदार सा हलवा है। आप लोग भी ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये हलवा की लुक बिल्कुल बाहर जैसे हलवा की आई है या नहीं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।